हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स की। मैथ्स टुडे बुक है बच्चों, चैप्टर नंबर आपका 5 है और 5 चैप्टर का नेम्स आप लोगों को पता होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं। तो आज 5.1 की हमने पहले बच्चों वीडियो में बात कर ली थी। आज हम 5.2 वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। आइए, तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कैसे हैं आप सब, कैसे आपके पेरेंट्स, कैसी आपकी फैमिली, तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं बच्चों, मैथ्स गुरु तिवारी क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर। इंस्टा पर हमें फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स गुरु शिवम87 पर। तो आइए बच्चों हम बात करते हैं सीधे एक्सरसाइज की 5.2 की। 5.1 बच्चों देख लेंगे जो इन बच्चों ने नहीं देखी। क्वेश्चन नंबर सभी बच्चे ध्यान से देंगे। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 48 इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 4। बच्चों ध्यान देना आप लोगों को, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स बच्चों वो 48 है, मतलब टू नंबर्स का जो सम है वो कितना है, 48 है। और कह रहा है कि इफ वन एक्सीड द अदर बाई 4, कह रहा है कि अगर वन नंबर मान लीजिए x है मेरा, तो जो सेकंड नंबर है ना वो एक्सीड से कितने से बच्चों, 4 से, और इन दोनों का सम बच्चों कितना कह रहा है, 48 कह रहा है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन सभी को? यस, बिल्कुल राइट है, यही कह रहा है। आइए हम लोग करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, लेट द टू नंबर्स बी x एंड x प्लस 4, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बच्चों। तो क्या बना बच्चों, देखिए फर्स्ट क्या x, तो सेकंड वाला क्या बच्चों, x प्लस 4, और कितना हो रहा है सम बच्चों, 48 हो रहा है। x और x बच्चों 2x हो जाएगा, प्लस का 4 है, इक्वल्स टू में बच्चों 48 है। 4 को इधर लेकर के जाएंगे, सबको पता बच्चों कैसा हो जाएगा, ये माइनस का होगा, 48 माइनस 4, तो 2x इक्वल्स टू बच्चों कितना आ जाएगा, 44, और 2 से जब डिवाइड करोगे बच्चों कितना आएगा, 22, तो x इक्वल्स टू बच्चों कितना आ गया, 22 आ गया बच्चों। कितना आ गया, 22 आ गया। आपसे पूछा क्या गया था बच्चों, फाइंड द नंबर्स आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था आपसे, नंबर पूछा गया था। तो क्या लिखेंगे बच्चों, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज कितना कितना होगा, देखिए ध्यान रखिए, x तो एक तो 22 हो जाएगा बच्चों आपका, और सेकंड क्या लिखेंगे, 22 प्लस 4 यानी 22,26 क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया बच्चों? सभी का आंसर दे एक बार चेक कर लेंगे जरा सभी बच्चे, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, आप लोग इसको नोट करेंगे उसके बाद ही। 5.2 यस राइट आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों, द टू नंबर्स आर इन द रेशो 8:9 बच्चों, इफ दे डिफर बाई 7 बच्चों। डिफर मीन्स समझना होगा आप लोगों को, डिफर मीन्स होता है कि डिफरेंस, मतलब क्या होता है, क्या होता है डिफरेंट, डिफर मीन्स डिफरेंस कहते हैं हम लोग। इफ दे डिफर बाई 7 व्हाट आर द नंबर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है बच्चों, बस हमारे टू नंबर्स, लेट द टू नंबर्स बी एट 8x हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा बच्चों, 9x। देन अब सेम बिल्कुल हम लोग प्रोसेस, हमारा मेथड वही, क्या 9x माइनस 8x, और कितना कह रहे हैं बच्चों, 7 कह रहे हैं, तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया हमारा, 7 आ जाएगा। क्या लिखेंगे, हेंस नंबर्स क्या हो जाएंगे, देन नंबर्स क्या था बच्चों, 9x था, तो 9 इंटू 7, और सेकंड वाला बच्चों क्या था, 8x। तो क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 56 एंड 63 क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर बच्चों। आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं बच्चों क्या आगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 258 बच्चों। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का मीन्स अगर मैं बता दूं आप लोगों को, क्या होता है बच्चों, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, यही तो होता है। अब हम जब कंसेक्यूटिव की बात करेंगे तो आप लोग अलजेब्रा जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस 2, ये हमारे बच्चों कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं बच्चों। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, लेट द 3 consecutive positive integer b x, x plus 1 and
x प्लस 2 बच्चों, ये आपके नंबर हो गए बच्चों। अब आगे क्या करना है आप लोगों को, वो ध्यान देना है आप लोगों को। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, इनका सम गिवन है x प्लस 1 और x प्लस 2 का बच्चों जो सम गिवन है वो देख लेंगे जरा बुक में। कितना है बच्चों, 258 बच्चों गिवन है। कितना है, 258 है बच्चों। आइए x और x2 और एक 3x बच्चों, और प्लस में 2 और 1 3 बच्चों, कितना हो जाएगा 258 बच्चों। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, 3x इक्वल्स टू बच्चों 258 माइनस का 3 लिख देंगे यहाँ पर। 3x इक्वल टू में से बच्चों 5 5 2, चलिए डिवाइड करिए बच्चों। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15 बच्चों। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 85 आ गई। आप लोगों से क्या पूछा गया, आपसे तो नंबर पूछा गया था बच्चों। क्या पूछा गया था, नंबर पूछा गया था बच्चों। तो क्या लिखेंगे, हैंस द नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर, हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू। फर्स्ट बच्चों क्या होगा, फर्स्ट हमारा क्या था, x था, तो कितना हो गया वो 85 बच्चों। सेकंड क्या था बच्चों, x प्लस 1 बच्चों, तो कितना आ जाएगा 85 प्लस 1 बच्चों, कितना आ गया 86 आ गया। और थर्ड था बच्चों x प्लस 2 बच्चों, तो 85 प्लस 2 बच्चों कितना आ गया 87 आ गया। तो आप लोगों के क्या ये 3 नंबर्स आ गए बच्चों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा बच्चों 4 पे आ गए हम लोग। आइए देखते हैं क्या गिवन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे सब बच्चे ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 बच्चों। मल्टीपल्स कह रहा है, आपकी बात ध्यान रखना है, 3 मल्टीपल्स ऑफ किसके, 9 के, और कंसेक्यूटिव होने चाहिए। देखो मैंने रफ कर दिया, वहीं कर देना चाहिए था वैसे तो, मुझे कोई बात नहीं, चलो मैं दोबारा कर दूंगा। तो लेट द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 9 बी, कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, ध्यान देना आप लोगों को, कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए ध्यान से। फर्स्ट वाला x था मेरा, तो क्या हो जाएगा 9x, सेकंड हो जाएगा 9x प्लस 1, और थर्ड मेरा हो जाएगा 9x प्लस 2, ठीक है, ये रहेंगे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आइए बच्चों क्या कह रहा है, इनका सबका सम कह रहा है। क्या कह रहा है वो, सम 9x प्लस 1 और 9x प्लस 2 बच्चों। कितना गिवन है सम इनका भाई, कितना है 378, ठीक है 378 गिवन है बच्चों। देखिए 9x प्लस 9, 9x 9 2 18, 378 बच्चों। 9x कितना हो जाएगा 27x, और 18 और 9 बच्चों कितना होगा 27, इक्वल्स टू में 378 बच्चों। तो 27x इक्वल्स टू बच्चों 378 माइनस 27x इक्वल टू 8 में से 7 जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा बच्चों 5, और 3 का 3 रहेगा बच्चों। 27 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे बच्चों। डिवाइड करके जरा बताइए जरा मुझे कितना आ रहा है बच्चों, एक बार डिवाइड करके बताइए बच्चों कितना आ रहा है, 13। ओके कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 13 आ गई बच्चों। आप लोग फिर भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ जरा कैसे डिवाइड करना है आप लोगों को। देखिए 27 1 जा 27, 15 में से 7 जाएगा बच्चों, कितना आएगा 81 आएगा ना, और 27 3 जा सबको पता है 81 होता है। तो आप लोगों का कितना आ गया 13 आ गया बच्चों। यहाँ पर हमें तो नंबर्स बताने थे, आइए नंबर हम बताएंगे, कैसे बताएंगे वो देख लीजिए आप सब। सो नंबर्स, फर्स्ट नंबर बच्चों 9x था तो 9 इंटू 13 हो जाएगा 17। सेकेंड था बच्चों 9x प्लस 1 मीन्स 9 इंटू 13 प्लस 1 कितना बच्चों 9 इंटू 14, मल्टीप्लाई करिए बच्चों कितना आएगा 9 4 जा और 9 और 3 बच्चों 12, 126। और थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों 9x प्लस 2 यानी 9, 13 प्लस 2 कितना आ गया 15, कितना आ जाएगा 145 बच्चों। आंसर चेक कर लेंगे सभी बच्चे एक बार, 117 126 135। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है 135 आएगा बच्चों। ठीक, तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज क्या क्या आ गया बच्चों 117
1 2 6 एंड 1 3 5 बच्चों क्या आ जाएगा आपका आंसर। चलते हैं हम लोग बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं बच्चों ये क्या गिवन है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम आ गए बच्चों अपने 5 पर आ गए। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and are multiplied by 2 3 and 4 बच्चों कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जो लाइन है यहाँ पे consecutive integer की बात की गई बच्चों। देखिए तो consecutive integer आप लोगों को पता चल गया x x plus 1 x plus 2 होते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और मल्टीप्लाई किससे होगी 2x 3x और 4x। क्या समझे आप यहाँ से बच्चों, यानी पहला नंबर क्या हो गया हमारा। देखिए इससे पहले मैं एक बार क्वेश्चन करा के जब मल्टीपल्स ऑफ 9 की बात की गई थी, अब यहां पर क्या आ गया बच्चों, जैसे मैंने आपको क्या बताया आपके क्या होते हैं नंबर्स, क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव x x प्लस 1 और x प्लस 2, और आगे भी पूछता है ना 4 5 6 तक ऐसे बढ़ाते चलिए x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। मल्टीपल्स किसके किसके कह रहा है बच्चों, फर्स्ट वाला 2 का हो जाएगा, ये वाला बच्चों 3 का हो जाएगा और ये बच्चों 4 का, यानी ये आपके नंबर हो गए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ध्यान रखना आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये कौन सा 5। तो लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव, क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर x x प्लस 1 एंड x प्लस 2 बच्चों, यही तो होते हैं वो। ये मैं अभी उसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बच्चों अभी लिखूंगा, पहले आप लोग यही लिखेंगे इंटीजर्स एंड x प्लस 2, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे क्या, देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2x, सेकंड क्या आएगा बच्चों 3x प्लस 1 और प्लस 4, थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों x प्लस 2। अब कितना इनका सम देख लूं जरा मैं एक बार, कितना गिवन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 में, ये आप लोगों को गिवन है बच्चों 92 है। कितना है ये आप लोगों को 92 आ जाओ जी, 92 आ जाओ। 2x प्लस, देखिए 3 के x में करेंगे 3x। मैंने आप लोगों को पहले भी एक बात बताई, अगर आप लोगों को साइन लगाना है तो दिस इंप्लाइंग का लगाएंगे, वरना आप लोग साइन नहीं लगाएंगे। चलिए मैं इसमें अब लगा ही दे रहा हूं मैंने, क्योंकि लगा दिया फर्स्ट वाले में। चलिए 2x, 3 के x में करें 3x, 3 1 जा 3, 4 के x में करेंगे 4x, 4 2 जा कितना आ गया 8 और यहाँ पर 92 बच्चों। चलिए 3 और 2 बच्चों 5 और 4 बच्चों कितना आता है 9x, और 3 और 8 बच्चों कितना होता है 11, इक्वल्स टू में बच्चों 92 बच्चों। तो 9x इक्वल्स टू 92 माइनस 11, तो भैया सबको तो पता होगा 81 आएगा सर जी। 9 9 जो सबको पता बच्चों कितना होता है 81। x की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई। नंबर कितना इजी बच्चों, आइए। सो फर्स्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, ठीक है मैं लैंग्वेज देखिए आप लोग अपने हिसाब से लिखिएगा, जैसे आप लोगों को इजी थोड़ा लगता हो कि सर यही लिखा है बिल्कुल हम लोग भी, तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को जो सही लगे आप लोग उस हिसाब से लिख सकते हैं। सेकंड नंबर क्या बच्चों मेरा x प्लस 1, मैं आप लोगों को जितना इजी हो जाएगा मैं उतना करा देता हूँ आप लोगों को, 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और आप लोगों का थर्ड नंबर क्या है बच्चों, थर्ड नंबर आइए, थर्ड नंबर है x प्लस 2 बच्चों। तो 9 प्लस 2 कितना होता है बच्चों 11। तो क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 9 10 एंड 11 बच्चों। मैं इसका एक बार आंसर चेक कर लेता हूं बच्चों, उसके बाद ही आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 5.2 का, ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। यस 9 10 11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बच्चों आइए चलते हैं, देखते हैं बच्चों क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 बच्चों, आइए क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 consecutive even नंबर्स की बात की है बच्चों। लेट द 3 consecutive even नंबर बी। अब देखिए इवन नंबर की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो आप लोग मानेंगे कौन से, ध्यान रखना है आप लोगों को। फर्स्ट नंबर हमेशा इवन क्या होता है आप लोगों का, x होता है बच्चों। क्या होता है इवन नंबर, x होता है। अब देखिए सेकंड क्या होता है आप लोगों का, x प्लस 2 होता है, और थर्ड क्या होता है बच्चों आप लोगों का, x प्लस 4 होता है। ध्यान रख लेना, हमेशा इवन नंबर की जब बात की जाएगी तो इवन नंबर होना चाहिए x, x प्लस 2, x प्लस 4 आप लोगों के क्या होते हैं बच्चों, ये इवन नंबर होते हैं। आगे क्या कह रहा है, ध्यान देना आप लोगों को। आगे कह रहा है आप लोगों से कि इनका जो सम है वो कितना है बच्चों, 72 है बच्चों। कितना है, 72 है। आइए देखते कैसे करेंगे हम लोग इसको बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आइए बच्चों। x प्लस 2
x प्लस 4 इक्वल्स टू 72 बच्चों। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 72। 3x इक्वल टू 72 माइनस 6, 3x इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, यहाँ 6 आ गया, यहाँ कितना बचेगा आप लोगों का 6, और ये कितना आ जाएगा 30 है, 11 आएगा, कितना आएगा बताइए, 3 2 जा 6 यानी 22 आ गया भाई। ये तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई है। अब देखिए आप लोग ध्यान देना, फर्स्ट नंबर हमारा क्या था बच्चों, x था, तो यहाँ कितना 22 नंबर। सेकंड था हमारा x प्लस 2 बच्चों, तो 22 प्लस 2 बच्चों कितना 24। थर्ड क्या था हमारा x प्लस 4 था, तो 22 प्लस 4 इक्वल्स टू 26। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज, कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों, 22, 24 एंड कौन सा बच्चों 26 होगा आप लोगों का। ये आपका क्या होगा, क्वेश्चन कंप्लीट। इस तरीके से ही आप लोगों को क्वेश्चन ये बच्चों करने हैं। चलिए 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, लगभग मैं ही करा दूंगा, 2-1 क्वेश्चन आप लोगों को सिर्फ होमवर्क में देता हूं मैं आज। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख के ध्यान देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं बच्चों, हाफ मोर देन ए रेशनल नंबर। बच्चों हाफ मोर ए रेशनल नंबर, यानी कि हमें एक नंबर लेट करना है, उसका हाफ करना है, मोर हो जाएगा। मोर में ध्यान रखने ना, जैसे हमने अभी किया था ना बच्चों, प्लस होना चाहिए। मोर का मीन्स क्या होता है प्लस, और डिफर का मीन्स क्या होता है माइनस। ध्यान देना आप लोगों। तो ये था 7 नंबर है आप लोगों का। आगे क्या कह रहे हैं कि रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाई 7, इस नंबर में 7 से मल्टीप्लाई कर दो भैया। आगे क्या कह रहा है, गिव 17/2, कितना दे रहा है 17/2 दे रहा है। कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं इसी तरीके से आप लोगों को कराऊंगा तो आपको बहुत इजी से समझ में आएगा बच्चों। तो क्या लिखेंगे, लेट द, क्या है बच्चों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 7, लैंग्वेज में चेक कर लूं, यस सही है। लेट द रेशनल नंबर बी x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों अब ध्यान देना, फिर से क्या कहा, कोई रेशनल नंबर में हाफ मोर देन कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 7 से, और वो कितना होता भैया 17/2 होता। बस इतनी सी बात थी। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, कितनी इजी से करेंगे वो देखिए ध्यान से। 7 को ऐसे ही रहने दीजिए, पहले 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 2x प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 2, 17/2। बिना किसी आप लोग टाइम वेस्ट के इस 2 से ये 2 डायरेक्ट काट देंगे, ठीक। अब 7 की क्या बचा 7, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू में 7, 7 2 जा कितना होता है बच्चों 14x, और 7 1 जा 7 इक्वल्स टू में 7। मैं जितना इजी हो जाता है क्वेश्चन उतना आप लोगों को कोशिश करता हूँ बच्चों कराने की। तो कितना हो जाएगा 14x इक्वल्स टू में 17 माइनस 7। बच्चों क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अब 14x माइनस का 10 इक्वल हो जाएगा, 17 में से 7 जाएंगे तो पता है सबको, हाँ 10, x इक्वल्स टू 10 अपॉन 14। देखिए 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 5/7। सभी बच्चे ना आंसर एक बार चेक करते रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार किताब पलटूंगा ना, बुक पलटूंगा, बार बार आंसर शीट निकालूंगा तो मुझे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अब हम लोगों को जो नंबर चाहिए था वो आप लिख सकते हैं। तो क्या, हेंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज 5/7। ये नंबर लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट में नंबर ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से लिखेंगे, ध्यान रख लेना कहीं मेरी तरह लिख दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ये क्या। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सभी बच्चे एक बार रीड करेंगे। 8 में कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन। भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की तो सबको बात पता, भाई ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता आपका डिनोमिनेटर, शॉर्ट में NRDR कहते हैं, ठीक है। NRDR, NR नॉन रिलायबल इंडियन नहीं है, NRI कहीं सोचो आप लोग, DR मतलब डॉक्टर हो गया। हाँ, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला है। हाँ मुझे पता है बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, DR मीन्स सर डॉक्टर और NR मीन्स नॉन रिलायबल इंडियन है, अप्रवासी भारतीय। चलिए जो भी हो, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा चल रहा है। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। क्या कह रहे हैं, जो न्यूमरेटर है ना मोर देन है, किससे मोर देन है, डिनोमिनेटर से मोर देन। मान लीजिए ये x है तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। लैंग्वेज को समझिए, अगर आपकी लैंग्वेज समझ में आ गई ना, क्वेश्चन आप लोगों का कभी गलत नहीं होने वाला। क्योंकि आप लोग ये यही मत सोचो कि आप लोगों से अब 8th में आ गए हमारा काम खत्म वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम आपको 9th में भी मिलनी है, 10th में भी मिलनी है, 11th में भी मिलनी है, 12th में भी मिलनी है। मेथड्स अलग होंगे, करने का तरीका अलग होगा उनका, ये समझ लीजिए बस आप।
ठीक है ना। पर एल्जेब्रिक वाले की बात करूं तो 10 तक तो आप करनी है आप लोगों को, ठीक है बच्चों, 10 तक तो आप लोगों को करनी है। बाकी आगे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी, एपी की आ जाएगी, जीपी की आ जाएगी, एचपी की आ जाएगी, तब वो अलग अलग आएंगे। फिलहाल हम जिस लेवल पे उस लेवल की बात करते हैं, क्वेश्चन पर सिर्फ ध्यान देना है। मोर देन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मैंने लेट किया x, समझना ध्यान से, डिनोमिनेटर मैंने लेट किया x, तो ऊपर कितना होगा 3 मोर देन होगा न्यूमिनेटर, तो कितना आ गया x प्लस 3 हो गया। आगे ध्यान दो, थोड़ा सा बस थोड़ा सा ध्यान दे लो। कह रहा है इफ न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 5, दोनों को 5 से इंक्रीज कर दो, बढ़ा दो, मोर कर दो, मोर। आगे सुनो, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 10/7 हो जाती है। फ्रैक्शन कितनी हो जाती है 10/7 हो जाती है। जो मैंने लिखा है ना बिल्कुल यही अभी करने वाला हूं, आप सब ध्यान से देंगे। लैंग्वेज लिख लेंगे पहले, लेट द डिनोमिनेटर। अब मैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर पूरा ही लिखना पड़ेगा, मैं जैसा लिखूंगा वही आप लोग लिख देंगे, वरना फिर स्पेलिंग एक बार देख लूं मैं भी, वरना कहोगे सर जी ने स्पेलिंग ही गलत कर दी है ना। मुझे पता है आप लोग बहुत महान हो, है ना। लेट द डिनोमिनेटर बी एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए बच्चों, क्या बताया मैंने कहा बच्चों कि हमारा डिनोमिनेटर कितना था x था। कह रहा है कि जो न्यूमिनेटर है ना वो मोर देन कर दो, कितना 3, किससे डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर से मोर देन कर दो कौन न्यूमिनेटर। फिर वो कहने लगा अगर दोनों में हम 5 ऐड कर दें तो उसका जो वो फ्रैक्शन जो है ना 10/7 हो जाता है। कितना हो जाता है 10/7। क्वेश्चन भी आप लोगों का हो गया, कुछ रह ही नहीं गया। 5 और 3 8 होता है, x प्लस 5 हो गया नीचे, 10/7 हो गया। ये बात सबको बताई बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई तो मैंने सबको सिखा रखी है, पहले ही सिखा दी थी, आप लोग छोटे छोटे थे ना जब, है ना, 6th क्लास में थे शायद, मुझे लग रहा है। हाँ, नहीं भी पता होगा कोई बात नहीं, जिस जो भी जोन से स्कूल में भी है, जिस भी स्टेट में जो भी आपके मैथ्स टीचर रही होंगी या रहे होंगे, उन्होंने आप लोगों को पक्का सिखाया होगा, ये तो कन्फर्म है। ऐसा तो आई नहीं कि किसी को ना सिखाया गया हो। 7x 7 8 जा कितना हो गया 56, 10x और 10 5 जा कितना हो गया डियर स्टूडेंट 50 हो गया। अब मैं इसको रफ कर सकता हूँ, मैंने कुछ हिस्सा लग तो नहीं किया जैसे आप लोगों को लैंग्वेज समझाई थी। मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को लैंग्वेज समझ में आ गई ना, क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए चलिए यहाँ और एक बार देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए। 50 को मैं इधर लाऊंगा, 7 को इधर लेके जाऊंगा, तो मेरी लैंग्वेज क्या बनी 10x माइनस का 7x और 56 माइनस का 50। अच्छा ये मैंने ऐसे क्यों करा ये भी तो बता दूं एक बार। अब आप लोग कहते हैं सर जी अपना 10 को इधर ले आते, फिर वो माइनस में आप लोग अटक जाते, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया है। 10 में से 7 जाएगा तो कितना होगा बच्चों 3x होगा, 56 में से ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे डियर स्टूडेंट कितनी आ गई 2 आ गई। पूछा क्या गया वो मैं चेक कर लेता हूँ। अब ये तो पूछा ही नहीं गया होगा, ऐसे तो पूछ नहीं सकता किताब वाला भी, वो भी ये एक्सपर्ट है, वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। आइए पूछा क्या गया, x की वैल्यू अब की आ गई है। क्वेश्चन नंबर मेरा 8 चल रहा था, कह रहा था फाइंड द फ्रैक्शन। आपसे जो है ना क्या पूछा गया है, फ्रैक्शन पूछी गई है। क्या पूछी गई है फ्रैक्शन, क्या पूछी गई है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन। चलिए अच्छा यहाँ ना एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, कि मैंने जब डिनोमिनेटर x लेट किया ना, लेट द डिनोमिनेटर बी x, देन यहाँ ना आप लोग एक चीज ये लाइन लिख देंगे, देन न्यूमिरेटर कितना हो जाएगा, देन न्यूमिरेटर मैं लिख दे रहा हूँ चलिए, वरना आप लोग ना न्यूमिरेटर, तो न्यूमिरेटर कितना कह रहा था बच्चों, मोर देन कह रहा था ना, मोर देन कुछ कह रहा था, तो कितना हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x प्लस 3, मोर देन 3 कह रहा था तो x प्लस 3 हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ठीक है। आइए तो हमसे क्या पूछा गया, देन हेंस द फ्रैक्शन इज, हेंस द फ्रैक्शन इक्वल्स टू, क्या थी बच्चों, क्या बन के आई मेरी, न्यूमिनेटर तो मेरा आ गया x प्लस 3, डिनोमिनेटर मेरा कितना था x, तो वैल्यू रख दीजिए बस, x की इतना काम कर सकते हैं। देखिए 2 प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आंसर आ गया 5/2। ठीक है ऐसे कर लीजिएगा, 5/2 ये आप लोगों का आंसर आ रहा है। की तरफ देखते हैं बच्चों, 9 में क्या गिवन है आपको, ध्यान देंगे जरा। 9 में क्या कह रहा है, what must be added to each of the numerator and denominator of the fraction 2/5 to obtain 2/3। बच्चों ध्यान देना है, क्या कह रहा है, what must be added। बच्चों हम लोग क्या ऐड करें each numerator डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन है 2/5 बच्चों, 2/5 में हम लोग क्या ऐड करें कि हमारा जो बच्चों क्या है बच्चों, ऑब्टेन हमें कितना आना चाहिए 2/3 आ जाए बच्चों।
तो मैं सिंपल से एक बात लिखूंगा बच्चों, लेट एक्स बी द, देखिए अब वही, अब मैं इसको रफ करूंगा, लेट x be the added, let x be the added to both numerator and denominator. एंड डिनोमिनेटर बच्चों, तो मैंने क्या लेट करा बच्चों कि मैं x ऐड करूंगा दोनों में, ठीक है। बहुत इजी, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब फ्रैक्शन देख लीजिए कितनी की है, 2/5 बच्चों, 2/5 था। मैंने लिखा कि सर जी x ऐड कर दो आप दोनों में, मेरा कितना आ रहा है ये भी चेक कर लो, 2/3 आना चाहिए, 2/3 आ गया जी। चलिए सॉल्व करेंगे, सबको पता क्रॉस मल्टीप्लाई सर आप बार बार कर रहे हो और हम लोग वही पढ़ रहे हैं बार बार। तो आइए देखिए 2 5 प्लस मल्टीप्लाई करनी तो सब लोगों को मैंने सिखाई दी है। 3 2 जा 6 प्लस 3x इक्वल्स टू 2 5 जा 10 इक्वल्स टू 2x। तो कितना आ जाएगा भाई 3x माइनस का 2x, इसको हम लोग इधर लाए हैं और 6 को इधर लेके जाएंगे, और 10 माइनस का 6 बच्चों, 3 में से 2 जाएगा x हो जाएगा, 10 में से 6 गया बच्चों, कितना आ गया 4। x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ चुकी है। पूछा क्या गया था ये थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, सिर्फ पूछा क्या गया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है ना आपका। हाँ, क्या ऐड करें तो कितना ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, यही आएगा। तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 4। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे डाउट्स आए, एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर है बच्चों, 9 है, 9 यस 4 आंसर है बच्चों, गलत तो मतलब ही नहीं कोई आने का। 9 क्वेश्चन हो गया आप लोगों को। 10 देखते हैं 10 क्वेश्चन नंबर में क्या गिवन बच्चों। अब हम बच्चों आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो 10 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, सभी बच्चे एक बार ध्यान दे लेंगे। 2 नंबर्स आर सच दैट द रेशो बिटवीन देम 5:8 बच्चों। तो नंबर तो पता चल गए हमें, 5:8 दे दिया, यानी 5x 8x हो गया हमारे। इफ ईच इज इंक्रीज बाई 10, ये जो दोनों नंबर्स हैं, जो 2 नंबर्स आपको गिवन हैं, ये 10 इंक्रीज हो रहे हैं दोनों, तो यानी 5x + 10 8x + 10, द रेशो बिटवीन द नंबर्स बिकम 7:10। और रेशो इनका कितना हो जाता है 7/10 हो जाता है, यानी 7:10 फाइंड द नंबर। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस है ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को भी लगने चाहिए बच्चों, ऐसे मत करना कि अच्छे नहीं लग रहे हमें। लेट द 2 नंबर्स बी, क्या क्या गिवन है बच्चों, हाँ 5x एंड 8x, 5x एंड 8x, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है भाई 5x और 8x। कह रहा है कि इंक्रीज हो रहे हैं दोनों के दोनों बच्चों, कितना 10 हो रहे हैं, तो ये कितना हो जाता है, इनका रेशो कितना हो जाता है बच्चों 7:10 हो जाता है। कितना होता है 7:10। अब बताइए होमवर्क करेंगे क्या, बताइए आप लोग बताइए मुझे जल्दी से। चलिए मैं ही कर दूँ, बच्चे सोचेंगे सर कहाँ आफत में डाल रहे हो, आप ही कर दीजिए। चलो मैं ही करूँगा। 10 से मल्टीप्लाई होगी ना क्रॉस, देखिए ऐसे करके 10 यानी 5x + 10x 10 7 8x + 10 10 5 जा 50x 10 10 जा 100 7 8 जा 56x और 7 10 जा 70 बच्चों। आइए कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, मैं बड़े नंबर के पास छोटे को लेके चलूंगा है ना, और इसको इसके पास लेके चलेंगे। तो 56x माइनस का 50 70 माइनस गलत कर दिया मैंने बच्चों जी, 100 माइनस कितना हो गया 70, कितना आ जाएगा 6x, और ये कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा है ना। माइनस करके देख लीजिए, मुझे आता नहीं है क्योंकि ज़्यादा मुझे सब्ट्रैक्ट आती नहीं बच्चों, अब मैं करके आज सीख रहा हूँ, देखो कैसे हो गया 6 5 जा 30 आ जाएगा। डिवाइड भी देख लीजिएगा, चेक करते रहिए साथ के साथ, ऐसा मत करना कि मैं करता जाऊँ उल्टा सीधा, आप लोग भी नोट कर लें, मेरे आंसर भी चेक कर रहे हैं ना। x = 6 आ गया। पूछा क्या गया था वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों। पूछा गया था क्या पूछा गया था भाई, क्या पूछा गया था, अच्छा 6 5 है ना, देखो मैं कह रहा ना आप लोगों से
चलिए क्या आ जाएगा बच्चों, 6 5 हो गया, तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, 5 आ गया। अब x की वैल्यू तो 5 आ गई, पूछा क्या गया था वो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों से जो पूछा गया था वो पूछा गया था फाइंड द नंबर्स बच्चों। तो क्या लिखेंगे, हेंस, पहले चलो नंबर्स निकाल लेंगे हम। सो फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू क्या था, 5x, तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का बच्चों, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा बच्चों, अच्छा ऐसे मत लिखो आप लोग, 8 इंटू 5 8x, 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 40। 8 5 40 ही होते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, हेंस। आंसर चेक करना जरा, ट्वेंटी 25 एंड 40। हाँ मैं ही चेक करूं, आजा मैं ही चेक कर लेता हूं बच्चों। चलो भाई देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है 5.2 का 10 नंबर 10 यस 25 एंड 40 राइट आंसर। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की तरफ और देखते हैं बच्चों 11 में क्या गिवन है क्वेश्चन। आइए 11 देख लीजिएगा, सभी बच्चे देखेंगे 11 नंबर। कह रहा है ए रेक्टेंगल हैज पेरीमीटर ऑफ 54 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर 6 7 और 6 4 जो भी पढ़ के आयो, सब जगह पढ़ के आयो। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, जब कराऊंगा जब बताऊंगा, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा बिना किसी चीटिंग के, ठीक है। और फिर जब मैं बताऊंगा मैच करना, या सही लिखा है गलत लिखा, ठीक। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एक्सीड द ब्रेथ बाय 3 सेंटीमीटर, ठीक। एक्सीड्स का मीन्स आप लोगों को मैंने बता दिया, एक्सीड्स का मीन्स होता है सिनोनिम्स है किसका, इंक्रीज का, है ना। मोर कह देते हैं, मोर भी कह देते हैं, इंक्रीज भी कह देते हैं, एक्सीड्स भी कह देते हैं। बाई 3 यानी कि लेंथ जो है ना वो एक्सीड है किससे, ब्रेथ से। तो ब्रेथ में लेट कर लूंगा, एक्स लेट कर लूंगा, तो कितना x + 3 हो जाएगी हमारी लेंथ। बहुत इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ और ब्रेथ आप लोगों को बच्चों फाइंड करनी है। तो मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई बच्चों, लेट द ब्रेथ, है ना। ब्रेथ से ही तो कह रहे हैं ना, ध्यान देना दोबारा से, हाँ, क्योंकि लेट द ब्रेथ स्पेलिंग में चेक कर लूं, BREADTH, ठीक, सही है, सही है, वेरी गुड। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x, कितनी x लेट कर ली मैंने बच्चों। तो लेंथ मोर देन कह रहा था बच्चों, कितनी, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी बच्चों, मोर देन कह रहा था, कितनी, 3 कह रहा था, किससे, ब्रेथ से, तो x + 3 हो गई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग थोड़ा सा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या होता है, सबको पता होना चाहिए, 2 सर जी 2l + b होता है, मींस 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर हो गया यहां तक। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, और भी कुछ गिवन हो तो देख लीजिएगा, और भी कुछ गिवन हो तो देख लो बच्चों। अभी 10 नंबर तो चल रहा है आप लोगों का, हाँ 10 ही है, नहीं यार 10 का 11 चल रहा है, मैं क्वेश्चन 10 पढ़ने लगा, चल रहा है 11। हाँ नंबर चेंज कर दो भाई मास्टर जी। लेंथ एंड रेक्टेंगल एक्सीड बाय 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। अच्छा पेरीमीटर 54 गिवन है बच्चों, पेरीमीटर कितना गिवन हो गया, 54 गिवन है। तो 2l की वैल्यू रख दो बच्चों, कितनी है x, और b की कितनी बच्चों, x + 3। सबको पता सर जी 27 2 जा 54 होते हैं, तो 2x + 3 इक्वल्स टू कितना कर देंगे हम सर जी, 27 कर देंगे। और 2x इक्वल्स टू सर जी कर दीजिए 27 - 3, और 2x इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, बताओ भैया, 24 आ जाएगा। और सर ये कितना आ गया, 12। x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 12 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। पर ये नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया, लेंथ एंड ब्रेथ पूछी गई। तो क्या लिखेंगे, हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू, कितनी थी हमारी, x थी, तो कितनी आ गई बच्चों, 12, एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू x + 3, तो 12 + 3 बच्चों कितना आ जाएगा, 15। आंसर एक बार चेक कर लेंगे, देखिए दोनों आंसर आ गए आपके बच्चों, एक ये और एक ये बच्चों। आंसर चेक कर लेंगे, मैं आंसर भी एक चेक भी करना पड़ेगा मुझे भी, आप लोग तो करोगे नहीं, है ना।
15 एंड 12 इज द राइट आंसर। यस, 15 एंड 12 बच्चों राइट आंसर आ गया है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर था हमारा 11 बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आप लोगों का? 11। क्वेश्चन हाँ सेंटीमीटर में था बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है, तो सेंटीमीटर लगा देंगे। मैंने सोचा सेंटीमीटर नहीं गिवन होगा तो आप लोग लगाना जरूर, यहाँ पर ध्यान रख लेना, आप लोग सेंटीमीटर जरूर लगाएंगे, ध्यान रख लेना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ बच्चों और देखते हैं ये क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा आ गए हम लोग 12 पर। 12 में क्या कह रहा है, ध्यान देना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन 12 में कह रहा है बच्चों, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब की बार लेंथ दे दी गई है बच्चों, क्या ध्यान देना थोड़ा सा। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3 लेस देन लेंथ, तो लेंथ से है बच्चों, तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल भी x। बच्चों हमने लेंथ कितनी लेट कर ली, अब की बार x लेट कर ली बच्चों। आगे ध्यान देंगे थोड़ा सा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 9 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, सबसे पहले हमें यहां से पता चल गई, हमें लेंथ तो पता चल गई। अब ब्रेथ पे जरा बात कर लेंगे। देन जो कह रहा है ना कि लेस है, तो देन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी हो जाएगी भैया? लेस देन कह रहा था, यानी x माइनस 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? x माइनस 3 हो जाएगी। ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक बच्चों, x माइनस 3 क्वेश्चन नंबर 12 में। एंड ब्रेथ इज डिमिनिश्ड बाई 5 बच्चों, ब्रेथ जो है डिमिनिश्ड हो जाएगी, कितनी? 5 हो जाएगी। चलो वो मैं अभी देख रहा हूं। एरिया रिमेन्स अनएल्टर्ड, मतलब अनएल्टर्ड मतलब होता अनचेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन रेक्टेंगल की आप लोगों को पता है, एल और बी की हमसे वैल्यू पूछी गई है। आइए हम लोग इसको बच्चों करते हैं, ज्यादा बड़ा कोई काम है नहीं, सिंपल सा काम है बच्चों एक, कि हम लोगों को करना क्या है। आइए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का एरिया ये निकालेंगे बच्चों। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले ऊपर वाले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बच्चों? x क्या होता है सबसे पहले, तो l इंटू बी होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। x और x माइनस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? तो मल्टीप्लाई भी कर दूंगा यहीं पर, आगे करेंगे, बताइए, बोलिए। मल्टीप्लाई चलो आगे कर लेंगे, कोई बात नहीं। x इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। अब आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे, थोड़ा ध्यान से करेंगे, आगे पॉइंट वाली बात आ गई बच्चों। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 9 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है बच्चों? अगेन देखिए, 2 बार क्वेश्चन कर दिया, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों। ठीक, लेंथ क्या कह रहा है बच्चों? वो 9 इंक्रीज हो रही बच्चों। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो गई, कितनी? 9 सेंटीमीटर। ध्यान देना थोड़ा सा, 9 सेंटीमीटर, तो कितनी हो जाएगी बच्चों? x प्लस 9 हो जाएगी। ये सब यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों, है ना, ये सेंटीमीटर है और ये x सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सब लिख लेना आप लोग, मैं क्योंकि पहले जो बुक में रहता था दिए नहीं होते थे, तो अब लिख दे रखा, तो आप लोग लिख लेंगे। लेंथ हो गई। अब वो देखो ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ पे डिमिनिश्ड गिवन है। कौन सा क्वेश्चन चल रहा भाई, मैं तो बार बार भूल। डिमिनिश्ड बाई 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर क्या कर दीजिए बच्चों? लेस कर दीजिए। किसको? ब्रेथ को बच्चों। तो एंड देन एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए, जब ये तो x थी तो ये x प्लस 9 हो गई। ये कितनी गिवन आप लोगों को? x माइनस 3 है, इसको 5 टाइम करना है आप लोग, 5 माइनस कर दीजिए, तो x माइनस कितना आ गया? 8 है। ये क्वेश्चन अभी आपका यहां तक कुछ कंप्लीट हुआ है। अब देखेंगे ध्यान से। अच्छा, इसका भी एरिया फाइंड कर लीजिए भाई, ये तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? l इंटू बी, यानी क्या? l कितनी है? x प्लस 9, b कितनी है? x माइनस 8। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं? पता होगा यूनिट एरिया की कितनी होती? सेंटीमीटर स्क्वायर होती। आगे देखिए क्या कह रहा है कि ये जो है ना, आप लोगों को मैंने बताया ना, द एरिया रिमेन अनलेटर्ड, तो मैं अनलेटर्ड ना लिख करके रिमेन्स द सेम लिख दूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो गिव इन दोनों का जो एरिया है ना, उनको हम लोग इक्वल रखना है, हमें इतनी सी बात कही गई। आइए देखिए क्या था? x माइनस 3 देन x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 9 x माइनस का 8 बच्चों। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर? जगह है। आइए मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट से। x की x में कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा? x स्क्वायर। x की 3 में बच्चों कर दिया हमने 3x। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान देना।
x की x में x स्क्वायर, x की 8 में बच्चों माइनस का 8x, 9 के x में बच्चों प्लस का 9x, 9 8 जा बच्चों 72। आइए जरा यहाँ ध्यान देंगे, x स्क्वायर माइनस का 3x, x स्क्वायर 9 में से 8 जाएगा बच्चों, प्लस का x आ जाएगा और माइनस का कितना बच्चों 72। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों को। आइए हम इनको सबको x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान देना है आप लोगों को थोड़ा सा एक बात का, 72 को इधर लेके आएंगे हम लोग और ये 3x को इधर लेके जाएंगे, यानी x प्लस का 3x, ये देखिए माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू में बच्चों 72 माइनस इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का। मैं इसको अब यहाँ करूंगा, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान देंगे। कितना हो जाएगा बच्चों 3x और x बच्चों 4x इक्वल टू बच्चों 72, और इसको डिवाइड कर दीजिए ना डायरेक्ट, क्या हो गया भाई 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, सही है। x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 18 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 18 आ गई। पूछा क्या गया था वो मैं एक बार जरा चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। पूछा क्या गया था, L और B की वैल्यू पूछी गई थी बच्चों, हेंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कितनी थी बच्चों, लेंथ x थी ना तो कितनी आ गई 18 आ गई, एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स टू कितनी बच्चों x माइनस 3 थी, तो ये कितनी हो जाएगी बच्चों 18 माइनस 3 कितना आएगा बच्चों 15 आ गई, 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं अपनी बुक में बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों आपका, ये 12 हो गया आप लोगों का। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, 13 की। देखते हैं आइए 13 में क्या गिवन आई है, 13 देखते हैं ध्यान से थोड़ा सा। 13 में कह रहा है द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 मोर देन 1/3 ऑफ द लेंथ। बच्चों ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल सेम मैंने कम से कम 3 क्वेश्चन करा दिए इस तरीके से, ध्यान दे लो। मैं थोड़ा सा बता दूं बस, जो ब्रेथ है ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 मोर देन द 1/3 ऑफ द लेंथ। बच्चों लेंथ का 1/3 है बच्चों, और द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 42, और पेरीमीटर आपको गिवन है, लेंथ आप लोगों से पूछी गई, आप लोग आराम से इसको कर देंगे। 14 नंबर मैं कराऊंगा बच्चों। तो बच्चों ये हमने बात की है इसमें पार्ट 1 की। पार्ट 1 में हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 की बात की बच्चों, क्योंकि 13 आप लोगों के लिए क्या था, ये होमवर्क है, तो इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 13 तक हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों और क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के 30 तक कोशिश करेंगे करने की, जितनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा